आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। आप मेरे YouTube चैनल में बने रहिए और आज की जो जानकारी है वो आपको बहुत ही आकर्षित करेगी। और देख सकते हैं आप कितनी भव्यता और खूबसूरती है। लेकिन आज जिस जगह के हम बारे में बात कर रहे हैं वो अम्बा विलास पैलेस। ये जो खूबसूरती आप देख रहे हैं ये अम्बा विलास पैलेस की वास्तुकला और इंडो इस्लामिक शैली का जो है कि उपयोग किया गया है। यह शैली भारतीय यूरोपियन वास्तुकला का मिश्रण है। पैलेस का डिजाइन आप देख सकते हैं। आप गोथिक और रोमन वास्तुकला के प्रभाव भी देख सकते हैं। उसकी वास्तुकला बहुत ही सारे रंगीन पत्थर, संगमरमर और लकड़ी का उपयोग किया गया है। आप देखिए कि आप बहुत ही खूबसूरत सी जगह देख रहे हैं। और जिस जगह पर अभी हम हैं वह जगह है दीवाने आम। आप देख रहे हैं ऊपर आपको पर्दे दिखाई दे रहे होंगे कोने चारों तरफ। इस जगह पर हम और आगे चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे उस खूबसूरत चीज़ें जहाँ पर सभा लगती थी, जहाँ पर दीवाने आम, जहाँ पर जो है कि राजा जो है जो उनकी प्रजा हुआ करती थी उनकी जो है कि सारी बातें सुना करते थे। और यह जो है कि ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पर वैसे तो हमने कई सारे जो है कि दीवाने आम देखे हैं, कई सारे पैलेस देखे हैं, लेकिन इसमें जो है कि ख़ास बात यह है कि यहाँ पर औरतों को बैठने के लिए भी जगह हुआ करती थी और बहुत ही शानदार जगह हुआ करती है। और ऊपर जो है कि औरतें जो है कि इस कोई जो अगर जनता बैठी है या फिर कोई इंसान बैठा है वो औरतों को ना दिख सके, इस लिहाज से वहाँ पर्दे भी लगाए गए हैं। तो आज हम उस जगह पर चलेंगे और देखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे बल्ब डिजाइन और पैलेस में जो है कई सारे डिजाइन्स जो है कि आप देख रहे होंगे जो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा सामने आप देख रहे हैं पूरा खुली जगह है जहाँ पर दीवाने आम इसे इस जगह पर कहा जाता है। और ऊपर कोने में आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे पर्दे लगे हैं जहाँ पर जनाना औरतें जो है कि बैठा करती थी। और देख सकते हैं कितना ये बहुत ही सुंदर सी ये जगह है। यहाँ पर आपको ज़्यादा करके पानी से चढ़ाए हुए जो है कि कलाकृति और कई सारे खूबसूरत डिजाइन्स देखने को मिलेंगे, चाहे इसके टाइल्स हो, चाहे इसकी छत के ऊपरी भाग हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छत है वहाँ पर जो है कि रामायण, कृष्ण भगवान की कई सारी लीलाओं का जो है कि चित्रण किया गया है। यहाँ पर ऊपर आप जब देखेंगे तो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो है कि इस अम्बा विलास पैलेस में जो है बनाया गया, जो मैसूर में स्थित है, जिसे वाडिया राजवंश ने जो है कि बनवाया था। देखिए कितनी खूबसूरती। आप इसमें जो डिजाइन्स आप देखने को मिलेगी इसमें आपको उसमें जो है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है कि देखने को मिल सकती हैं। पैलेस के अंदरूनी हिस्से बहुत सारे सुंदर चित्र हैं, देख सकते हैं। खूबसूरत नक्काशियाँ, मोनेज टाइल्स हैं। इसकी छतें बहुत ऊंची हैं और इनमें जो है कि आप कई सारे खूबसूरत चीज़ें देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। पैलेस के बाद बहुत ही खूबसूरत इनमें चीज़ें हैं। इसमें आप सामने की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे भी आपको दिखाई देंगे जो बहुत दूर दूर तक जो है कि फैले हुए हैं। यहाँ पर इसी जगह पर जो है कि दीवाने आम हुआ करता था और जो है कि यहीं पर जो है कि राजा की सब जो सभा लगती थी। देखिए ऊपर आप देखेंगे वहाँ पर जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर सब पर्दे लगे हुए हैं और वो सारी जगह पर जो है कि औरतें बैठा करती थी। देखिए और देख सकते हैं। और ऊपर जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर भगवानों की जो है कि देवी देवताओं के चित्रण बने हुए हैं और उनकी लीलाओं के प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो खूबसूरत डिजाइन्स आप देख रहे हैं ये सचमुच ही सोने का बना हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत है। इस दीवाने आम में आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सी है जो है कि बना हुआ है। अम्बा विलास पैलेस वास्तुकला और डिजाइन के बारे में जो है कि अलग अलग बहुत लोगों की राय है, लेकिन एक बात ये तय है कि यह पैलेस भारतीय विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय इतिहास, भारतीय जो है कि संस्कृति को यह दर्शाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं और इसके टाइल्स आप देखिए, डिजाइन्स आप देखिए, इसकी अलग ही खूबसूरती है जो आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी ये जगह है जिसके बारे में जो है कि यहाँ पर लोग आते हैं। चित्रण हो गए, नक्काशी हो गई, पेड़ पौधे हो गए बहुत यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम आगे चलेंगे तो आपको
जो है कि चांदी का जो दरवाज़ा है उसके वो दिखाएंगे, उसमें कितनी खूबसूरती से उसे बनाया गया है। हम जिस जगह पर अभी हैं उसे दीवाने आम कहा जाता है, जहाँ पर सभा लगती थी, राजा जो है कि प्रजाओं की जो है कि बातें सुना करते थे। तो उस जगह पर हैं हम अभी इस वक्त, आप देख सकते हैं चारों तरफ। और उसकी जो छतें हैं वहाँ पर जो है कि छतों पर जो है कई सारे देवी देवताओं के डिजाइंस, जो है कि चित्रण के डिजाइंस बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या आपने कभी जो है कि किसी महल के जो है कि चांदी के दरवाजे के बारे में सुना है? क्या आपने कभी सुना है कि किसी महल में चांदी का दरवाज़ा हुआ करता था? क्या आपने कभी सुना है दीवाने आम के कमरे के बारे में आपने कभी सुना है, जो बहुत ही अलग, जहाँ पर जनाना औरतें भी बैठा करती थीं? तो उस वक़्त से जो है कि ये सारी चीज़ें हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है ये मैसूर पैलेस। आप देख सकते हैं इसकी भव्यता, आप देखिए इसकी जटिल वास्तुकला के लिए जो जाना जाता है वो कितना हद तक जो है कि ये हमें बताता है कि भारत जो है कि किस तरह से ये एक विकसित देश हुआ करता था। आप इसमें देखिए हर जगह आपको जटिल कारीगरी, सोने चांदी की परतें जो है कि आपको देखने को मिलेंगी। वाडिया राजवंश के जो है कि यहाँ पर बहुत सारे जो है कि हमें तस्वीरें दिखाई देंगी, और कितनी खूबसूरत जगह है इस जगह पर। देख सकते हैं जटिल वास्तुकला जो है कि हमें हर जगह इस जगह पर देखने को मिलती है। ये बल्कि ये केवल ये सारी चीज़ें जो है भारत का एक बहुत ही अभिन्न भाग है, भारत का एक इतिहास है जो आज जो है कि लोगों को दर्शाता है। और कहा जाता है कि यह एक ऐसा स्थान भी है जो अपनी सुंदरता और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और इसकी भव्यता जितनी भी हम बात कहें, जितनी भी इसके खूबसूरती और इनकी जो सजावट के बारे में बात कहें, इसके डिज़ाइंस के बारे में बात करें, वो बहुत ही सुंदर है। मैसूर पैलेस बहुत ही सुंदर सा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि महल के दरवाजे सोने से बने हैं, लेकिन क्या यह सच है? कई लोगों को मानना है कि ये दरवाजे वास्तव में चांदी के हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक अफवाह है। दरवाज़ों की संरचना, उनके निर्माण के पीछे की कहानी समझने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं के जो है कि लीलाओं के चित्रण किए गए हैं, उनके चित्र बनाए गए हैं जो छतों पर। ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ के पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करती है, और यहाँ पर दूर दराज से जो है कि पर्यटक इस जगह पर आया करते हैं मैसूर पैलेस को देखने के लिए। यहाँ जो इसकी टिकट है उसकी कीमत है 120 रुपये, और अगर विदेशी लोग होते हैं तो उनकी ज़्यादा हुआ करती है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा ये आपको देखने को मिलेगा दीवाने आम। हम थोड़ी देर में और कुछ ऐसी जगहों के बारे में आपको बताएंगे जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। आप जब उसे देखेंगे तो आप जो है कि आश्चर्यचकित रह जाएंगे उस जगह को देखकर। ये सारी चीज़ें जो है कि आपको देखने को मिलेगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा, और यहाँ तक अगर आप आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है कि आपको मिलती रहे। भारत के इतिहास, संस्कृति के बारे में, किलों के बारे में, हिल स्टेशन के बारे में जो है कि कई सारी जो है चीज़ें जो है कि आपको पता लग सकती हैं। यहाँ पर आपको जानकारी उपलब्ध होती है, और हर किसी को भारत के बारे में, अपने देश के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने कई सारी खूबसूरत सी डिज़ाइंस देखी है, कई सारी चीज़ें देखी हैं। आप जब इसकी खूबसूरती को देखेंगे तो किस तरह से आप निहारेंगे। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो बहुमूल्य हैं, जो सिर्फ इतना आकर्षित करती हैं कि लोग जो है कि यहाँ पर बार बार आया करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर रखी गई हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत सी है। मैसूर पैलेस का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका निर्माण कई चरणों में हुआ है। इस महल का संस्करण 14वीं शताब्दी में भी बनवाया गया था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वर्तमान संरचना का निर्माण जो है कि 1912 में जो है पूरा हुआ था। इस महल के निर्माण में कई शिल्पकारों और कारीगरों ने भाग लिया था, जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है और
वास्तुकला में बहुमूल्य धातुओं का उपयोग एक आम बात है। खासकर जब हम महत्वपूर्ण इमारतों की बात होती है तो हर जगह यहाँ पर जिस तरह की हमें कला का प्रदर्शन दिखा है, इस महल में उन कारीगरों को सत सत प्रणाम कहा जा सकता है। उनको जो है कि हमेशा जो है कि लोग प्रणाम करते रहेंगे, क्योंकि भारत में जो है कि इस तरह की चीज़ें जो है कि आम बात हुआ करती थी। कभी जब यहाँ पर जो कि जब मुग़लों का शासन हुआ करता था, उससे पहले जब राजपूत, अगर आप जो है कि महल देखना पसंद करते हैं तो आप जब राजपूतों के महलों को देखेंगे तो और भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बादल महल हो गए, कई सारे महल जो है कि वहाँ पर मोती महल हो गए, बहुत सारे महल जो हैं राजपूतों ने जो है कि उन्होंने बहुत सारे महल बनाए। और भारत को जो है कि महलों का जो है कि पूरा जो है कि शहर भी कहा जाता था। कई सारे शहर जो है कि जो महलों का शहर, जैसे मैसूर को महलों का शहर कहा जाता है, वैसे राजस्थान में भी कई सारे महल हैं। तो इस तरह से जो है कि भारत की में जो है कि वास्तुकला बहुत ही बहुमूल्य धातुओं का प्रदर्शन जो है कि आम बात है, खासकर इस तरह की इमारतों में, क्योंकि हमारे पास इतने अद्भुत कारीगर हुआ करते थे जो आज भी हैं। इन सभी चीज़ों को जो है कि बहुत ही आसानी से कर जाया करते थे। और इसकी चमक आप देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। और हर जगह जो है कि आपको सोने चांदी की जो है कि डिज़ाइंस आपको देखने को इस जगह पर मिल सकती हैं। मैसूर पैलेस का इतिहास बहुत ही स्वर्णीय रहा है। पांड्या राजवंश का जो है कि यहाँ पर जब उनका राज हुआ करता था तो स्वर्णिम युग माना जाता था। और यहाँ ये जो है कि चामुंडाई जो हिल्स पर्वत है उसके ऊपर यह बनाया है, पूर्वी तट पर यह बनाया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और चमक है। यहाँ पर बहुत सारे लाइटें, ऊपर आप देखेंगे कई सारे खूबसूरत से डिजाइन्स, कई सारे चित्रण किए गए जो बहुत ही खूबसूरत है। दीवाने आम का कमरा जो महल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अपनी सुंदरता, नक्काशी और विस्तृत सजावट के लिए जाना जाता है। यह कमरा महल के दैनिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था और यहाँ पर राजा अपनी प्रजा से मिला करते थे। तो कितनी जो है कि अद्भुत बात हुआ करती होगी, जहाँ पर राजा जो है कि अपनी प्रजाओं की दुख दर्द के बारे में पता करते थे, क्या किस तरह की गतिविधियाँ हो रही उनके राज्य में, किस तरह की सोच है, क्या जो है कि लोग उनके बारे में सोचते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि इस दीवाने आम में हुआ करती हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो वहाँ पर हम आपको बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो है कि दिखाएंगे। यहाँ पर चांदी का दरवाज़ा है और कई सारी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं कि बस एक अफवाह मात्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है कि कई सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। जैसे हमने अम्बा विलास पैलेस में जो है कि 84 किलो का जो है कि जो चेयर है वो देखिए, जिस पर राजा बैठा करते थे। और कई सारी खूबसूरत डॉल्स देखिए, कई सारी जो है कि चांदी के दरवाजे, खूबसूरत नक्काशीदार देखिए। यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा देखिए संगमरमर का बना हुआ है और उस पर देखिए पत्थरों पर कितनी खूबसूरती से डिजाइन की गई है, ये देख सकते हैं आप। और ऊपर लकड़ियों से जो बनी है देखिए कितनी खूबसूरत इसमें डिजाइन से। कई सारे पक्षी जो है कि पक्षी जो हैं उनके जो है कि यहाँ पर चित्रण बनाए गए, देख सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए किस तरह से इसे उकेरा गया है और शिल्पकारी की जितनी भी खूबसूरती जो है कि दिखा सकते हैं, उन्होंने जो है कि अपनी पूरी कारीगरी इस जगह पर दिखाई गई है। देखिए कितनी खूबसूरती से ये जो है कि सारे चांदी के जो है कि पानी उसमें लगे हुए हैं, डिजाइंस इसमें आप देख सकते हैं। ये और दरवाज़ों में जो है कि लकड़ियों के जो दरवाजे हैं उसमें देवी देवताओं के जो है कि आप प्रतिमाएं देख सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तो इसी जगह पर जो है कि हम चलेंगे और आगे चलकर जो है कि हम जो इन सारी चीज़ों को और भी करीब से देखेंगे और भी करीब से जानेंगे। देखिए इन दरवाज़ों को देखिए, ये चांदी के दरवाज़ों की तरह है। देखिए इसमें कई सारे खूबसूरत से पेंटिंग बनाए गए हैं, कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। देखिए देवी देवताओं की यहाँ पर तस्वीरें जो है कि उकेरी गई है और इस जगह के बारे में जो है कि लोग कल्पना करते हैं इस जगह पर आने के लिए। तो हम चलते हैं आगे की तरफ और देखेंगे, हम उन सारी चीज़ों को करीब से देखेंगे। और वहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती से डिजाइंस की गई है, खूबसूरत इसकी वास्तुकला आप देखिए, इसकी शिल्पकारी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। जो है कि यहाँ पर जो है भारतीय कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, भारतीय वास्तुकला।
बहुमूल्य डिजाइन धातु का जो है कि उस वक्त जिस तरह की आमतौर की बात हुआ करती थी, देखिए हर तरफ आपको बहुत ही सुंदर सी डिजाइंस आप देख सकते हैं। भारत में ऐसी चीज़ें होना आम बात मानी जा सकती है, लेकिन जो आज के वक्त की जो आज की पीढ़ियां हैं वो इन सारी चीज़ों को देखकर चकाचौंध रह जाती है। देखिए कितने सोने के पानी का जो है कि डिजाइंस यहाँ पर हैं। ये सारी सोने की असलियत सोने के जो है कि ये बना हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से डिजाइंस आपको नक्काशी देखने को मिलेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों का रख रखाव बहुत ही ध्यानपूर्वक रखा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स रहते हैं। देखिए किस तरह से ये बना हुआ देख रहे हैं पूरा। यह इसकी वास्तुकला देखिए, इसके डिजाइंस आप देखिए कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। इस जगह पर देख सकते हैं हर जगह आपको बहुत ही सुंदर से ये चीज़ें जो है दिखाई देंगी। और ये देखिए शीशा, इन शीशे में जो है देखिए एक अलग ही जो है कि आपको बात नज़र आएगी। और उसकी बनावट देख सकते हैं किस तरह से जो है कि इसे बनाया गया है, जो बहुत ही सुंदर जो है कि दिखाई देता है। दीवाने आम का से जो है कि हम निकल कर एक ऐसे एडवेंचर्स या फिर कहीं ऐसी खूबसूरत जगहों पर जो है कि जा रहे हैं जहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये बहुत ही ख़ास कमरा है जिस जगह पर हम आए हैं। यहाँ पर देखिए अंदर जाना शायद अलाउड नहीं है, वहाँ पर गार्ड्स हैं, तो हम वहाँ से पर न जाकर जो है कि और कई सारी चीज़ें जो हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसे आप सभी को जो है कि दिखाएंगे। ये सारी वीडियो जो हैं आप सभी के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए एक लाइक तो बनता है। और जो है कि आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा। ये सारी चीज़ें जो देखिए सामने देख रहे हैं ये है चांदी के दरवाजे, और ऐसे कई सारे दरवाजे हैं। देखिए सामने देख रहे हैं वो चांदी का पूरा दरवाज़ा है। वहाँ पर देख सकते हैं 2-3 दरवाजे वहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। हम उसे जो है कि नज़दीक चलकर देखेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह अम्बा विलास पैलेस, मैसूर पैलेस का इतिहास जो है कि आज लोगों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। ताज कहा जाता है कि ताजमहल के बाद जो है इस जगह को पर जो है कि पर्यटक जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में आते हैं इस जगह पर। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह बहुत ही सुंदर सा देख ले। इसकी सजावट देखिए, इसकी नक्काशी, इसकी विस्तृत सजावट, कई सारी जो है कि खूबसूरती जो है कि इसका। और ये कमरा देखिए जो महल के दैनिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता होगा। देखिए कितना खूबसूरत सा है, ये बहुत ही सुंदर सा ये बना हुआ है ये। और यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं कितना सुंदर सा इस जगह पर इसके डिजाइंस आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा। इस महल के अंदर जो है कि बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जैसे जिसके बारे में हमने यहाँ बताया। देखिए यहाँ पर लिखा है सिल्वर डोर, यानी चांदी का जो है कि दरवाज़ा है, देख सकते हैं। और इसमें देखिए कई सारी प्रतिमाएं हैं इस चांदी के दरवाजे में। देखिए इसी के बारे में आपको मैं कह रहा था, ये पूरा चांदी का बना हुआ है, देख सकते हैं। इसमें कई सारे देवी देवताओं के फोटोज जो कि प्रतिमाएं बनी है, ऊपर से नीचे तक जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी ये पूरा चांदी का दरवाज़ा है। और ऊपर देखिए कितनी खूबसूरती से डिजाइन की गई है, कितनी खूबसूरती से इसे जो है कि बनाया गया है। ये उस वक्त के दरवाजे हैं, तकरीबन 100 साल से यह बनाया होगा जब इसे नया कंक्रीट का बनाया गया। लेकिन असल में यहाँ पर जो है कि पहले ही जो है राजमहल हुआ करते थे, जो लकड़ियों के हुआ करते थे, चंदन की लकड़ियों के। तो यहाँ पर कई बार आग लग गई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है कि 18वीं शताब्दी के अंत में जो है इस जगह पर कंक्रीट के बनवाना शुरू हुआ और 1912 में पूरा हुआ था इस जगह पर। देख सकते हैं हर जगह आपको यह बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें और सोने से बनी जो है कि डिजाइंस आपको देखने को इस जगह पर मिल सकती हैं। हर जगह पर जहाँ पर भी आपकी नज़र जाए, बहुत ही सुंदर सा आश्चर्यचकित कर देने वाला यह इतिहास जो है कि भारत का इतिहास दोहराता हुआ इस महल के दरवाज़ों, दीवाने आम के कमरे की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यह जो है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि यह भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से है, सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है कि पर्यटक आते हैं। इसके खूबसूरत डिजाइंस हो गए, खूबसूरत सी जितनी भी आप इसकी चर्चा करें, जितनी भी इसकी तारीफ़ करें, वो सारे के सारे कम पड़ जाएंगी, फीकी पड़ जाएंगी। देखिए किस तरह से ये बना हुआ है, ये बहुत ही सुंदर सा है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी मैं जानता हूँ, और आप जो है कि कृपया करके इसे लाइक ज़रूर करें और अपने पसंदीदा जो हिस्से हैं उसके बारे में आप कमेंट करें कि आपको कौन सा हिस्सा जो है कि पसंद आया। इसके बारे में देखिए किस तरह से हर जगह आपको यहाँ पर खूबसूरती दिखाई देगी। भारत के इतिहास के बारे में जितनी भी
बातें हैं, जानकारी हैं, वो सभी जो है कि सभी को जानना चाहिए और भारत के हर हिस्से के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आज जो हम आज़ाद घूम रहे हैं बहुत सारे क्रांतिकारियों की वजह से, जिन्होंने शहीद हुए, जो चाहे बहुत सारे जो फौजी भाई हैं उनकी जो है कि शहीद उन्होंने जो है कि अपनी जान गंवाई है हमारे जो है कि आज़ादी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन सभी को जो है कि सत प्रणाम किए जाती हैं और आज जो हम घूम रहे हैं मज़े से उन्हीं की वजह से हैं। आप जानते हैं कि अभी जो है कि भारत ने पाक को एक बार फिर से हरा दिया है। उसकी जो है कि उसने हमें हमेशा नापाक हरकत जो की है, भारत ने एक बार फिर उसे जवाब दिया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा है। देखिए कई सारे झूमर से आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे ऊपर। देखिए बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन है यहाँ पर। हमने देखा यहाँ पर चांदी के दरवाजे, दीवाने आम, और ऊपर जो हमने ड्राइंग देखी है वो तो और बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर कृष्ण भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए, उन सभी की जो है कि पूरी लीलाएँ जो है कि वहाँ पर बताई गई हैं। देखिए देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी जटिल कारीगरी की गई है इन लकड़ियों पर भी। देखिए देख रहे हैं बहुत ही जटिल कारीगरी की गई है इस जगह पर। और ये जो है कि बहुत ही जो महारत जिन्हें हासिल होता है, जिन कारीगरों को, ये वही सारे काम कर सकते हैं जहाँ पर लकड़ी के दरवाजे और चांदी की परत जो है कि हमें देखने को मिलती है। देखिए बहुत ही खूबसूरती से ये कारीगरी और इसकी नक्काशी देखिए किस तरह से बनाया गया है। बहुत ही सुंदर सा ये है जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप सभी को उन सभी के बारे में जो है कि अच्छी जानकारी मिल सके। और इसमें देख सकते हैं कई सारी देवी देवताओं के फोटो जो है कि प्रतिमाएँ जो है कि बने हैं, जो सोने से बने हुए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर से है। हर तरफ आपको ये सारी चीज़ें जो है कि देखने को मिलेंगी। यह अंबाविलास पैलेस भारत का अभिन्न भाग जो कर्नाटका में स्थित है, मैसूर में, जिसे मैसूर को जो है कि महलों का जो है कि शहर कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी भीड़ लगी है। सुबह 10 बजे यह खुलता है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सी ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी ये जगह जो है कि हमें देखने को मिलती है और बहुत इस जगह पर यह भारत के इतिहास को जो है किस तरह से ये बताई जाती है। देखिए अंबाविलास पैलेस, जिसे हम मैसूर पैलेस के नाम से भी जानते हैं, यह भारत के सबसे खूबसूरत पैलेसों में से एक है। महलों में से एक माना जाता है। मैसूर के राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था, जहां आज भी ये जो है कि प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में है। इस पैलेस का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका निर्माण, जिसके बारे में कई सारी जो है कि अलग अलग बातें हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर पांडुओं का भी राज हुआ करता था। जो हम पांडवों की बात कहें तो हम युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उन सभी का भी यहाँ पर राज हुआ करता था, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसी कई सारी किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं जो हमें इस जगह पर आने के लिए आकर्षित करती हैं। कई लोग जो हैं कि जब इस सारी बातों से अपने आप को जोड़ते हैं तो इस जगह पर आने के लिए देख सकते हैं ये चांदी का दरवाज़ा। देखिए पूरा यह चांदी का दरवाज़ा जो है कि आपको देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं इस तरफ, यहाँ पर देखिए पूरा ये चांदी का दरवाज़ा है। वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है और ये पट्टी लगी हुई है। देखिए सारे के सारे पूरे जो है कि चांदी के दरवाजे हैं और इसमें जो है कई सारी खूबसूरती से जो है कि दिखाया गया है। देखिए कई सारे चांदी के दरवाजे एक वहाँ पर है और भी यहाँ पर है। ये बहुत ही खास कमरा हुआ करता होगा उस वक़्त के। देखिए 3-4 दरवाजे हो गए चांदी के, जो बहुत ही खास कमरा हुआ करता होगा, जहाँ पर जो है कि ये सारे चांदी के दरवाजे यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती। और इसमें देखिए डिजाइंस आप देख सकते हैं, इसकी वास्तुकलाएँ आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरती से जो है कि इसके डिजाइंस बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर
और पर्यटकों की भीड़ जो है कि एक तो सपना ही जैसा लगता है कि ऐसे दरवाजे भी हम अपने जीवित जो है कि जीवन काल में जो है कि देख सकते हैं। ऐसे पैलेसों को जो कभी हम सुनते हैं या फिर इतिहास के बारे में, इतिहास में जो है कि हम जो घटनाएं हुई उसके बारे में जो पता करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है कि इस जगह पर है। देखिए उस यहाँ पर सीढ़ियाँ जो आप देखेंगे, उनके टाइल्स देखेंगे ना सीढ़ियों के, तो आप बहुत ही जो है कि देख सकते हैं। इसके टाइल्स देखिए किस तरह से घुमावदार जो है कि इसे बनाया गया है। और देख सकते हैं इसके डिजाइन्स आप देखेंगे तो ये मामूली टाइल्स आपको बिल्कुल ही नहीं लगेंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। बहुत ही सुंदर सा ये बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा। देखिए इसके डिजाइन्स आप देख सकते हैं। जब पैलेस के अंदर इतनी सारी डिजाइन्स, इसकी इतनी सारी वास्तुकलाएं हैं, तो बहुत ही खूबसूरत जो है कि हमें दिखाई पड़ती हैं। यह अम्बा विलास पैलेस की वास्तुकला और उसके डिज़ाइन के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही सुंदर सा पैलेस जिसके बारे में जितनी बातें कही जाए कम है। देख सकते हैं इसके टाइल्स आप देखिए कितनी खूबसूरत है इस जगह पर, और इसके डिजाइन्स देखिए। नीचे पर भी आप देख रहे हैं तो ज़मीन पर, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी खूबसूरत सी डिजाइन्स आपको देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर जो है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी को चप्पल जूते पहनकर आना अलाउड नहीं है। वो जो है कि बाहर ही जब आप टिकट लेते हैं, जब थोड़ा अंदर आते हैं, तो वहीं पर जो है कि सब एक शॉप बनी हुई है जहाँ पर जो है कि व्यवस्था की गई है सभी को वहाँ पर रखने के लिए। नंबर दिए जाते हैं लोगों को, देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा ये बना हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सा। आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। इस पर्यटक स्थल में जो बेंगलुरु में स्थित है अम्बा विलास पैलेस, जो बहुत ही सुंदर सा देखा जा सकता है, तो बहुत ही सुंदर है। तो आप इस जगह पर ज़रूर आइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।